प्रोग्राम के इस मुकाम पर मिलवाते हैं आपको जिला कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रजा साहब से। नैयर साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुहासरा को अपने वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो पहले डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का हिस्सा था, एक बहुत बड़ी आबादी है, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया, लेकिन हालात बहुत अबतर हैं, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कैसे जो है वो डिलीवर करेंगे? और फिर जब बात आप पर आती है तो मैं आपको भी बेबसी समझ रहा हूँ। देखें, इसके अंदर हमें 37 यूनियन, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ, 37 यूनियन काउंसिल हैं, हमें 148 चाहिए डंपर्स चाहिए, हमें 148 ट्रक चाहिए हमें, ठीक है, और 37 हमें जो है लोडर चाहिए हमें। चाइना को जो हुकूमत सिंध दे रही है जिस फर्म को, वो क्या कर रही है, वो गाड़ी ही दुला रही है वहाँ से, जो अभी आप ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मशीनरी वो लेकर आ रहे हैं ना, मशीनरी वो ला रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि हुकूमत सिंध उनको पैसा दे रही है। सही है। हमारा बजट 30 करोड़ रुपए सालाना है इसका, सॉलिड वेस्ट का, इंक्लूडिंग जो है ये सारी, इसका डीजल का खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। और जो चाइना की फर्म को दिया जा रहा है, हुकूमत सिंध दे रही है, वो 1 अरब 50 करोड़ में दे रही है। तो 1 अरब 50 करोड़ और 30 करोड़ में बहुत फर्क है ना। एक चीज मुझे बताइए, मलीर में कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं, तो ये जो इसकी कटिंग हुई है, ये 1.5-2 साल इसको बने हुए हो गए, ठीक हुई है? यहाँ पे इसी तरह होता है कि एक नक्शा रख लिया जाता है और वो खुद डिवाइड कर इसका भी जो है वो जिम्मेदार हुकूमत सिंध। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो उन्होंने किया तो वही जिम्मेदार है। इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि कर पाएंगे आप, इतने पैसे मिल पाएंगे हुकूमत सिंध? मेयर साहब भी मुलाकात कर रहे हैं वज़ीर आला साहब से, और जाम शोरो साहब से भी मुलाकात हुई है, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, तो हम देखें पॉजिटिव सोच रहे हैं। लोगों की ग्रीवेंसेस बहुत हैं, इसीलिए हमने महदूद वसाइल के अंदर 4 यूनियन काउंसिल सेलेक्ट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की 4 यूनियन काउंसिल सेलेक्ट किए हैं हमने, और उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि जी उसको मॉडल बनाएंगे, मॉडल का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम बेहतर करेंगे। इसके लिए फंडिंग है, इसके लिए जो 3 महीने में हमने लीकेजेस को रोका है, जो सेविंग की है, जो कर सकते थे, वही पैसा हम खर्च करेंगे। अगर हुकूमत सिंध हमें सपोर्ट करे तो फिर हम 4 यूनियन काउंसिल का ऐलान नहीं करें, फिर हम 37 यूनियन काउंसिल का ऐलान करते। वैसे तो चेयरमैन, किन किन चीजों की आपको जरूरत है? देखें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हमारे अंडर में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा केडीए बड़ा कंसर्न करता है, कब्जे हो रहे होते हैं जगह पे, वो केडीए की लैंड होती है, हम बेबस होते हैं, नहीं रोक पाते। ठीक है। ये केडीए को मेयर के अंडर में होना चाहिए था, मेयर के पास होता तो हमें भी सपोर्ट मिल जाती, इसको भी अलग कर दिया गया। बिल्डिंगें बन रही होती हैं, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बन रही होती हैं इलाकों के अंदर। SBCA, KBCA था, उसको SBCA कर दिया गया, और उसको भी कराची KMC से अलग कर दिया गया। ठीक है। तो बहरहाल SBCA जो KBCA था पहले, उसको आना होना चाहिए था, KDA मेयर के पास होना चाहिए था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो था ये मेयर के पास होना चाहिए था। ये चीजें होती तो भी बेहतर हो सकता था। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया टीम मुहासरा को अपने वक्त दिया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, हम उम्मीद करते हैं कि जो अब तक टीम मुहासरा ने एफर्ट्स किए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और कोरंगी स्पेशली जहाँ के बहुत ज्यादा अबतर हालात हैं, उनमें बेहतरी आए। मॉडल यूसीज की बात उन्होंने की है, और कहते हैं कि जी जब तक वफाक हुकूमत सिंध सपोर्ट नहीं करता तो यही प्रोसीजर चलता रहेगा। 4 जोन्स में से 4 यूसीज पर ये काम करेंगे और उनको बेहतर करेंगे, और जैसे जैसे सपोर्ट मिलती जाएगी तो फिर हालात को बेहतर करते जाएंगे। टीम मुहासरा के आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके कोई भी सवालात और मसाइल हों, हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।